ईसा से कई शताब्दी पहले भारत भूमि पर एक साम्राज्य था, मालवगढ़। मालवगढ़ की राजधानी थी भारत की प्रसिद्ध नगरी उज्जैन और यहाँ के राजा थे नाबोवाहन, जो कि बहुत ही नेक और प्रजावत्सल्य थे। राजा नाबोवाहन की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र गंधर्वसेन राजा बने, जिन्हें महेंद्रादित्य भी कहते हैं। उस समय 4 शकों ने मिलकर भारत भूमि पर आक्रमण किया था। शक यानी उत्तर पश्चिम एशिया से आए विदेशी। जब शकों ने मिलकर भारत के कुछ इलाकों पर आक्रमण किया तो राजा गंधर्वसेन अपना राज्य न बचा पाए और उन्हें अपनी दोनों रानियों सहित विंध्याचल के पर्वतों पर निवास करना पड़ा। गंधर्वसेन के 2 पुत्र और एक पुत्री थी, भर्तहरि, विक्रमसेन और मैनावती। आज से 101 ईसा पूर्व जब कली काल के 3000 वर्ष बीत चुके थे, तब भारतवर्ष की भूमि पर फिर से एक महान वीर का जन्म हुआ, जिसका नाम था विक्रमसेन, जिसने पूरे 100 वर्षों तक वीरता और न्यायपूर्वक राज कर भारत की भूमि को गर्वित किया। महाराज विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण में और स्कंद पुराण में मिलता है। सम्राट विक्रमादित्य के इतिहास को मुगलों, अंग्रेजों और वामपंथियों ने जानबूझकर तोड़ा और तथ्यों को मिटाने की कोशिश कर लोगों को भ्रमित किया और राजा विक्रमादित्य को एक मिथकीय चरित्र बनाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि विक्रमादित्य उस काल में महान व्यक्तित्व और शक्ति के प्रतीक थे, जबकि मुगलों और अंग्रेजों को यह सिद्ध करना था कि उस काल में दुनिया अज्ञानता में जी रही थी। दरअसल सम्राट विक्रमादित्य का शासन अरब और मिस्र तक फैला था और संपूर्ण धरती के लोग उनके नाम से परिचित थे। सम्राट विक्रमादित्य अत्यधिक पराक्रमी थे। ईसा से 56 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने भारत की भूमि से सभी शकों को पराजित कर चक्रवर्ती शासन कायम किया था, जिस कारण उन्हें शाकाहारी भी कहा जाने लगा और इस प्रकार विक्रम युग अथवा विक्रम संवत की शुरुआत हुई। आज भी भारत और नेपाल की विस्तृत हिंदू परंपरा में यह पंचांग व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य का वर्णन करते हुए अबुल गाजी लिखता है, जहां पर मार विक्रम का दल आक्रमण करता था, वहां शत्रुओं की लाशों के ढेर लग जाते थे और शत्रु दल मैदान छोड़कर भाग जाते थे। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन कवि जरहम किंतोई की पुस्तक सायर उलोकुल में मिलता है। तुर्की की इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब सुल्तानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है, वो लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय जन्मे और राजा विक्रमादित्य के राज्य में जीवन व्यतीत किया। वह बहुत ही दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासक था, जो हर एक व्यक्ति के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच में फैलाया, अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को हमारे देश में भेजा ताकि शिक्षा का उजाला फैल सके। इन विद्वानों और ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य के सही मार्ग के बारे में बताकर एक परोपकार किया है। ये विक्रमादित्य के निर्देश पर यहाँ आए। विक्रमादित्य स्वयं गुणी थे और विद्वानों, कवियों, कलाकारों के आश्रयदाता भी थे। उनके दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे और ये सभी 9 विद्वान नवरत्न कहलाते थे। उज्जैन नगरी तत्कालीन ग्रीनविच थी, जहां सामान्य बोलचाल की भाषा संस्कृत थी। सम्राट विक्रमादित्य की प्रजा सभी भौतिक और दैहिक कष्टों से मुक्त थी। अभी आपको यह बताते हैं कि किस तरह विक्रमसेन बने चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक एशिया में हुणों ने आतंक मचा रखा था। हुण चीन अथवा मंगोलिया की तरफ से आया एक जाति समूह था, जो कि बहुत ही बर्बर और अत्याचारी थे। वे कबीलों पर आक्रमण करते, लूटपाट करते और सभी का कत्ल कर डालते थे। हुणों ने पहले पश्चिम पर आक्रमण कर वहां के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया और पश्चिम की तरफ से आए 4 क्रूर शकों ने भारत के कुछ इलाकों पर अपना अधिकार कर लिया, जिनमें मथुरा, महाराष्ट्र और उज्जैन शामिल थे। ये शक पूरे भारत पर अपना अधिकार करना चाहते थे। शकों ने उज्जैन के राजा और विक्रमसेन के पिता का अपमान कर उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। इस समय विक्रमादित्य बहुत ही छोटे थे और विक्रमसेन के बड़े भाई भर्तहरि मालवा देश के राजा थे। काल चक्र आगे बढ़ा। विक्रमसेन जब युवा हुआ तो उनके बड़े भाई भर्तहरि ने राज्य पद त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। इस समय तक विक्रमसेन एक सुगठित शरीर का स्वामी, अत्यंत गुणी एवं एक महान योद्धा बन चुका था। बड़े भाई के संन्यास धारण कर लेने पर उन्होंने मालव का राजपद स्वीकार कर लिया। धनुष, खड़ग, असी, त्रिशूल एवं परशु में उनका कोई सानी नहीं था। अपनी नेतृत्व करने की क्षमता के कारण उन्होंने एक सैन्य दल भी गठित कर लिया था। अब समय आ गया था कि भारतवर्ष को शकों से मुक्त करवाया जाए। विक्रमसेन ने अपने सभी मित्रों के साथ सभाएं व मंत्रणाएं की। उज्जैन पर विजय हासिल करने के रास्ते में एक अड़चन थी।
कि यदि वे उज्जैन पर हमला करेंगे तो दूसरे राज्यों के शक उज्जैन के राजा शोषाद की मदद के लिए आगे आएंगे। इस अड़चन को दूर करने के लिए विक्रमसेन को अपनी सेना को और अधिक सुदृढ़ करना था। अतः सेना की संख्या बढ़ाने के लिए गांव-गांव के शिव मंदिरों में भैरव भक्त के नाम से गांवों के युवकों को भर्ती किया जाने लगा। सभी युवकों को त्रिशूल प्रदान किए गए और वनों में उनका शस्त्राभ्यास करवाया जाने लगा। कुछ ही समय में भैरव सैनिकों की संख्या 40,000 से भी अधिक हो गई। महाकुंभ के अवसर पर सभी भैरव सैनिकों को साधु संतों के वेश में उज्जैन के सैकड़ों गांवों के मंदिरों में ठहरा दिया गया। महाकुंभ का स्नान समाप्त होते ही सैनिकों ने अपना अभियान शुरू कर दिया। भैरव सेना ने उज्जैन व विदिशा को घेर लिया और फिर शुरू हुआ भीषण संग्राम। विदेशी शकों को बुरी तरह से काट डाला गया। उज्जैन का राजा शोषाद भाग खड़ा हुआ और मथुरा के शासक का पुत्र खारीश विदिशा के युद्ध में मारा गया। उसके बाद भी सम्राट विक्रमसेन और उनके साथियों के शकों के साथ कई युद्ध हुए और अंततः भारत की भूमि शकों से मुक्त हो गई और हिंदू संस्कृति का प्रसार समस्त विश्व में हुआ। सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ और विक्रम संवत की शुरुआत हुई। सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में इराक और टर्की तक फैल चुका था। इस्लाम धर्म के आने से पहले मध्य पूर्व के देशों में विक्रमादित्य का साम्राज्य था और यहाँ सनातन संस्कृति का पालन किया जाता था। सम्राट विक्रमादित्य के बारे में अधिकतर जानकारी को बौद्ध काल व मध्यकाल में मिटा दिया गया था। विक्रमादित्य के काल में भारत विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, नक्षत्र आदि विद्याओं का विश्व गुरु था। विक्रमादित्य के बारे में प्राचीन अरब साहित्य में वर्णन मिलता है। माना जाता है कि उनका शासन मध्य एशिया तक फैला था। सम्राट विक्रमादित्य की प्रतिद्वंदिता रोमन सम्राट से चलती थी। कारण था कि उसके द्वारा यरूशलेम, मिस्र और सऊदी अरब पर आक्रमण करना और विक्रम संवत के प्रचलन को रोकना। बाद में रोमनों ने विक्रम संवत कैलेंडर की नकल करके एक नया कैलेंडर भी बनाया। सम्राट विक्रमादित्य ने रोम के इस झूठे कैलेंडर का निर्माण करने वाले राजा को उसी के देश में जाकर बंदी बना लिया था और उन्हें अपने देश में लाकर उज्जैन नगरी में घुमाया और बाद में उसे छोड़ दिया। रोमनों ने अपनी इस हार को छुपाने के लिए इस घटना को बहुत ही घुमा फिराकर इतिहास में दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके राजा का समुद्री लुटेरों ने अपहरण कर लिया था और बाद में छोड़ दिया था। विक्रमादित्य के काल में अरब में यमन, सबाइन, इराक में असुरी, ईरान में पारस्य और भारत में आर्य सभ्यता के लोग रहते थे। आसुरी शब्द असुर से बना है। कहते हैं कि इराक के पास जो सीरिया है वह भी असूरिया से ही प्रेरित है। सम्राट विक्रमादित्य के काल में दुनिया भर के ज्योतिर्लिंगों के स्थान का जीर्णोद्धार भी किया गया था। इनमें से अधिकतर ज्योतिर्लिंग कर्क रेखा पर निर्मित थे। ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख रूप से थे गुजरात के सोमनाथ, उज्जैन के महाकालेश्वर और काशी के विश्वनाथ। माना जाता है कि कर्क रेखा से नीचे 108 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। उनमें से एक कुछ हिंदू विद्वान मक्का में मुक्तेश्वर या मक्केश्वर शिवलिंग के होने का दावा करते हैं। विक्रमादित्य ने नेपाल के पशुपतिनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों को फिर से बनवाया था। इन्हें बनाने के लिए उन्होंने मौसम वैज्ञानिकों, खगोलविदों और वास्तुविदों की भरपूर मदद ली थी। नेपाली राजवंशावली अनुसार नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय यानी कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नेपाल आने का उल्लेख मिलता है। राजा विक्रमादित्य की महानता का भारत की संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं के ग्रंथों में विवरण मिलता है। फिर भी भारत के लोगों को सदियों से झूठा और भ्रामक इतिहास पढ़ाकर अपनी संस्कृति से दूर किया गया है। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उनके राज्य पर शकों के आक्रमण फिर से प्रारंभ तब उन्हीं के प्रपौत्र राजा शालिवाहन ने शकों को पुनः पराजित किया और इस अवसर पर शालिवाहन संवत प्रारंभ हुआ, जिसे हमारी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय संवत माना है, जो कि सौर गणना पर आधारित है। उज्जैनी के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के महान साम्राज्य क्षेत्र में वर्तमान भारत, चीन, नेपाल, भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, अरब क्षेत्र, इराक, ईरान, सीरिया, टर्की, म्यांमार, दोनों कोरिया, श्रीलंका इत्यादि क्षेत्र या तो पूर्णतः सम्मिलित थे अथवा संधिकृत थे। उनका साम्राज्य सुदूर बाली द्वीप तक पूर्व में और सऊदी अरब तक पश्चिम में था। सायर-उल-लोकुल मकतब सुल्तानिया लाइब्रेरी इस्तांबुल, टर्की के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य ने अरब देशों पर शासन किया है और अनेकों दुर्जय युद्ध लड़े व संधियां की। तो दोस्तों, ये था महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य और हमारे भारत का इतिहास। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।